इम्पोर्टेंट। चलो अब शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। हमारा पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल LNMN। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। ये चीज हमें गिवन है। इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल ABC AB कितना गिवन है, दैट इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर्स। BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। BC is equal to 6 centimeters. CA is equal to 4.5 centimeters. Construct triangle ABC and LMN such that BC is equal to BC upon MN is equal to 5/4. ओके, अब देखिए कौन सा बड़ा है। इस रेशियो के अंदर न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब ये ट्रायंगल कहाँ बनने वाला है, उसके अंदर देख। सो अब लेट्स स्टार्ट ड्रॉइंग। अब सबसे पहले एबीसी को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे एबीसी, इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस देखे थे हम कोई रैंडम ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे थे, इजंट इट। हमें सिर्फ रेशियो पता था, बट इसके अंदर मुझे एक स्पेसिफिक ट्रायंगल पता है एबीसी, जिसकी तीनों साइड्स मुझे गिवन है। सो अब सबसे बड़ी साइड कौन सी है, बीसी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बीसी को ड्रॉ करूंगा। तो ये है मेरा बी और ये है सी। क्यों, क्योंकि वो दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड जिसकी वैल्यू है 6, जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अब बी और ए, यहाँ पे बी है तो फिर यहां से 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचिए, कुछ इस तरीके से राउंडर में लेके 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचिए, जो कुछ यहां पे जाएगा। ओके, और यहां पे सी और ए, सी कहां पर, ये सी और ए कहां पे था, 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचिए एंड देन जॉइन देम। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये वैल्यू अब इसको मार्क कर दीजिए ए। अब इनकी लेंथ की वैल्यू लिख दीजिए, दिस इज 5.5 एंड दिस इज 4.5। ओके, अब ये होगी मेरी ए बी सी ट्रायंगल का कुछ इस तरीके का बनेगा। लेकिन अब मुझे क्या बनाना है, एल एम और एन। एल एम एन और एबीसी के अंदर देखिए कोई भी साइड कॉमन नहीं है, तो फिर हम वो चीज नहीं करने वाले, वो जो हमने एंगल कॉमन लेके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, दैट इज नॉट समथिंग दैट वी विल बी डूइंग हियर। हम इसके अंदर एल एम और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि lm कितना होगा, mn कितना होगा और ln कितना होगा। सो हाउ कैन वी डू दैट, यहाँ पर मुझे एक रेशियो पता है, isn't it? सो अब सबसे पहले ये देखते हैं। तो एज AB C as triangle ABC is similar to triangle LM and N, we can say AB upon LM is equal to BC upon MN is equal to AC upon LN. क्यों? Ratio of corresponding sides of similar triangle। ठीक है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो सेम होते हैं। मुझे एक का रेशियो पता है, किसका है, 5/4। तो क्यों, क्योंकि वो BC अपॉन MN है। तो फिर मैं यहां पर लिख सकता हूं AB अपॉन LM इज इक्वल टू BC अपॉन MN इज इक्वल टू AC अपॉन LN इज इक्वल टू कितना है, 5/4। ओके, अब न्यूमरेटर बड़ा, ठीक है, कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, मतलब कि ABC वाला बड़ा है, मतलब इससे छोटा ट्रायंगल बनेगा हमारा जो ट्रायंगल LM और N बनेगा। ठीक है, अब AB BC और AC की वैल्यूज मुझे पता है। AB कितना है, 5.5 अपॉन LM इज इक्वल टू BC इज 6 अपॉन MN इज इक्वल टू 4.5 अपॉन LN इज इक्वल टू 5/4। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स सी, अब सबसे पहले कौन से लेंगे हम लोग, 5.5 अपॉन LM। सो 5.5 अपॉन LM इज इक्वल टू, वहां पे क्या है वैल्यू, 5/4। तो LM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, LM विल बी इक्वल टू 5.5 इंटू 4, ये यहां पे चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय
5 विच विल बी इक्वल टू 4.4। ये आ गई lm की वैल्यू, कितना आ रहा है 4.4। अब mn की वैल्यू देखते हैं, मतलब कि 6 अपॉन mn इज इक्वल टू 5/4। सो ये हो जाएगा mn विल बी इक्वल टू 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 4 इज 4.8। और अगर थर्ड वाला देखें तो ln मतलब कि 4.5 अपॉन ln इज इक्वल टू 5/4। सो ln की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। ये कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 0.9 इंटू 4 कितना होगा 3.6। ठीक है, अब मेरे पास सबके वैल्यूज आ गई है, इजंट इट। अब मैं क्या करूंगा, अगेन आई विल ड्रॉ अ ट्राइंगल। अब मुझे सबकी वैल्यूज पता है। lm की वैल्यू कितनी आ रही है, lm इज इक्वल टू 4.4, mn इज इक्वल टू 4.8 और ln इज इक्वल टू 3.6। अब मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, आई विल अगेन ड्रॉ अ ट्राइंगल। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, यहाँ पर mn है सबसे बड़ी साइड, तो सबसे पहले mn को नीचे ड्रॉ कीजिए। सो दिस इज m, दिस इज n, और ये होगा 4.8 मीटर्स की सेंटीमीटर्स की लेंथ का। अब स्केल के अंदर यहाँ पे देखिए lm, यहाँ पर ln है, mn है, यहाँ पे भी एक m है, मतलब कि m पॉइंट से एक आर्क खींचिए राउंडर में 4.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिए एंड ड्रॉ एन आर्क, और वो आर्क कुछ इस तरीके का बनेगा। अब यहां पर देखिए ln, यहां पर भी n है, मतलब कि और ये कितना डिस्टेंस है ln का 3.6। सो 3.6 सेंटीमीटर का आर्क का राउंडर में डिस्टेंस लीजिए और अगेन ड्रॉ एन आर्क, तो कुछ इस तरीके का फिगर बन जाएगा। अब ये जो पॉइंट बना इसको नाम दीजिए l। इसको अब लेंथ को के मेजरमेंट्स लिख दीजिए, दिस इज 4.4 एंड दिस इज 3.6। ओके, तो L, M और N भी ड्रॉ हो चुका है। अब अगर आप जब एक्चुअल फिगर ड्रॉ करोगे विद ऑल द कंस्ट्रक्शंस, यू विल गेट टू नो दीज टू फिगर्स विल बी एग्जैक्टली सेम, मतलब कि ऑब्वियसली सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है इसीलिए। और दूसरी चीज कि इनके जो L, M और N जो होगा वो छोटा होगा ABC से। क्यों? क्योंकि देखिए जो ऊपर न्यूमरेटर जो था उसके न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी थी, और न्यूमरेटर में कौन सा ट्रायंगल गिवन था, ABC वाला, इजंट इट। BC की लेंथ हमें न्यूमरेटर में गिवन थी, तो इसीलिए हम कह सकते थे वहीं से डायरेक्टली कि ABC जो है वो बड़ा होने ही वाला था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन इज ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LTR। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LTR। ओके, इन ट्रायंगल PQR, PQ इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। PQ कितना है 4.2 सेंटीमीटर। QR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। QR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। PR इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। PR की वैल्यू है 4.8 सेंटीमीटर। और ठीक है, दैट्स इट। मुझे और एक रेशियो पता है, PQ अपॉन LT। PQ अपॉन LT इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए PQ बड़ा है और PQ और LT है, लेकिन रेशियो के अंदर LT वाला पार्ट बड़ा है, इजंट इट। 4 है, PQ का पार्ट 3 है, तो मतलब कि डिनोमिनेटर वाला ट्रायंगल बड़ा होगा। तो हम बेसिक साइज मेजर कर सकते हो आप कि एक ट्रायंगल मेरा बड़ा होने वाला है, और वो कौन सा है, LTR वाला ट्रायंगल। ओके, अब मुझे क्या करना है, एक चीज, ठीक है, मुझे कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल LTR। PQR वी कैन ड्रॉ राइट अवे, ठीक है, तो वो कैसे, ठीक है, बट हम बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले सबकी कैलकुलेशंस निकाल लेते हैं। ओके, क्योंकि अब सबसे पहले एज ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LTR, PQ अपॉन LT इज इक्वल टू QR अपॉन TR इज इक्वल टू PR अपॉन LR। रीजन, करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ corresponding sides of similar triangle। ओके, अब यहां पर अगर हम लोग, ठीक है, अब
मुझे एक चीज पता है, PQ अपॉन LT कितना है 3/4, सो ये सब इक्वल है और PQ अपॉन LT 3/4, मतलब कि बाकी तीनों भी 3/4 के इक्वल होने वाले हैं, मतलब कि PQ अपॉन LT इज इक्वल टू QR अपॉन TR इज इक्वल टू PR अपॉन LR इज इक्वल टू 3/4। अब PQ, QR और PR की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा PQ कितना है 4.2 अपॉन LT इज इक्वल टू QR इज 4.5 upon TR and PR is 4.8 upon LR is equal to 3/4। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दो को लेके, मतलब इसको और इसको, तो फिर ये हो जाएगा 4.2 अपॉन LT is equal to 3/4। तो LT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, LT will be equal to 4.2 into 4 divided by 3, तो ये हो जाएगा 1.4 into 4 will be equal to 5.6। ओके, अब अगला मतलब कि 4.5 अपॉन TR इज इक्वल टू 3/4, तो ये हो जाएगा TR इज इक्वल टू 4 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 4 कितना होता है 6, तो TR की वैल्यू आ रही है 6, और थर्ड वन मतलब कि 4.5 अपॉन LR इज इक्वल टू 3/4, तो ये हो जाएगा ओके 4.8 अपॉन LR इज इक्वल टू 3/4, तो LR की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसिल आउट होके हो गया 1.6 इंटू 4 इज 6 24 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6.4। अब मेरे पास सबकी वैल्यूज आ गई है LT, TR और LR की, यहाँ पर PQ, QR और PR की। ओके, अब सबसे पहले ट्राइंगल PQR ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन सेम तरीके से जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था, सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड लीजिए, PR है जो, तो यहाँ पर सबसे पहले P और R ड्रॉ कीजिए। दोनों में से किसके अंदर, अब PR वाली साइड को हटा दीजिए, बाकी दोनों साइड में किसमें P है, यहाँ पर है 4.2 सेंटीमीटर, तो 4.2 सेंटीमीटर का राउंडर के अंदर डिस्टेंस लेके एक आर्क खींचिए जो कुछ इस तरीके का होगा, और ये PR है और ये तो PQ कितना 4.2 का, अब तो 4.5 का एक डिस्टेंस राउंडर में डिस्टेंस लेके अगेन एक आर्क खींचिए, जॉइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा, इसको नाम दीजिए Q। अब ये इनको सबके डिस्टेंसेस लिख लीजिए, ये है 4.8, दिस इज 4.2 एंड दिस इज 4.5, तो ये है ट्राइंगल PQR। अब सेम वे हमें ड्रॉ करना है ट्राइंगल LTR। ओके, अब एक चीज देखिए, यहां पर एक चीज का डिफरेंस है क्या, अगर इसके अंदर ठीक है कि हमारे पास एक एंगल कॉमन है, ठीक है, अगर आपको अलग अलग फिगर्स बनाने हैं तो अलग चाहिए, ठीक है, तो अलग बात है, ठीक है। अगर हम लोग पहले जैसे कर रहे थे वैसे ड्रॉ कर रहे होते तो हम लोग रेगुलरली ड्रॉ कर रहे होते, कैसे, यहां पर हमने PQR जैसे ड्रॉ किया वैसे ही एक ट्राइंगल LTR बनता, ठीक है, विद द डिस्टेंसेस दैट वी हैव, बट यहां पर एक एंगल जो है एंगल R दैट इज कॉमन, तो हम क्या करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि कोई एंगल कॉमन है या नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए इसके अंदर एक एंगल कॉमन है एंगल R, तो इतना सब करने की जरूरत ही नहीं होती है जब एक एंगल कॉमन होता है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गिवन कि हमें वो एंगल सिमिलर है। हम देख चुके इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व करना पड़ता है, एक बार फिर से देखते हैं। अब सबसे पहले हमने ट्राइंगल PQR ड्रॉ किया था, इजंट इट, वो फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, तो ये था हमारा, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सा वाला हम पहले ड्रॉ करते हैं, जहां पे हमारा साइड हो, मतलब कॉमन एंगल हो, उसको हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, मतलब कि ये इसको मैं सबसे पहले मार्क कर देता हूं R। अब मैं यहाँ पे RQ या RP कोई भी एक ड्रॉ कर सकता हूं, हम RP ड्रॉ कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा RP, ठीक है। RP कितना है 4.8, और ऑब्वियसली ये सबसे बड़ी वाली साइड है। अब QR है अगेन 4.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर आर्क खींचिए एक 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके, और PQ है तो 4.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके आर्क खींचिए, यहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो, और इनको ज्वाइन कर लीजिए, दिस इज R पॉइंट Q, ठीक है। अब इनको डिस्टेंसेस का अब इनको नाम दे दीजिए, ये RQ है तो इनका डिस्टेंस कितना था, RQ was 4.5 एंड दिस इज 4.2। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे,
इसको हमें एक चीज पता है क्या, रेशियो, द रेशियो इज पी क्यू अपॉन एल टी, पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, क्या पता है मुझको, पी क्यू अपॉन एल टी, उसका रेशियो कितना है 3/4। लेकिन मुझे एक चीज पता है, अगर सिमिलर ट्राइंगल्स है तो सभी के रेशियोज 3/4 ही होते हैं। ठीक है, तो फिर आई कैन से पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन टी आर इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल आर, इजंट इट? हम पहले भी लिख चुके हैं ये रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको कितना रेशियो है ये 3/4, तो यहां पर पी क्यू को सबसे पहले 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, अब तो इसको अगर मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड क्यों करूंगा, क्योंकि पी क्यू के सामने कौन सा नंबर है 3, इसको मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। इक्वल पार्ट्स में हम कैसे डिवाइड करते हैं, इसको सबसे पहले नीचे एक लाइन खींचो एट एनी पर्टिकुलर एंगल, राउंडर में कोई भी एक डिस्टेंस ले लीजिए और उस डिस्टेंस से सिमिलर डिस्टेंस के आर्क खींचे। ठीक है, यहां पे रख के कुछ ऐसा, फिर यहां पे रख के फिर से, फिर यहां पे रख के ऐसे, तो 3 आर्क खींचे जो आएंगे कुछ ऐसे। ओके, जो आउटर मोस्ट पॉइंट आया है ना आपका, एक्चुअली 4 खींचे, 4 क्यू लेना है, वो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अब मुझे पता है कि पी क्यू जो है वो छोटा होने वाला है, इसके बाहर आने वाला है मेरा एल टी, तो नीचे कितना है 4, तो मैं यहाँ पर 4 आर्क खींचूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा चौथा आर्क। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे पी क्यू कहां पे, थर्ड वाले पे, तो थर्ड पॉइंट को ज्वाइन कीजिए पी के साथ। ठीक है, अब इनको नाम दे दीजिए, लेट दिस बी T1, लेट दिस बी T2, लेट दिस बी T3 एंड लेट दिस बी T4। अब इनको हमने नाम दे दिया। अब हमें एंगल्स को सेम रखना है। ओके, तो और इनको यहाँ पे ज्वाइन करना है। अब एंगल को हम कैसे सेम रखते हैं, यहां से यहां तक एक आर्क खींचो, मतलब कि कुछ ऐसा, अगेन यहां से यहां तक एक आर्क खींचो, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा, और अगेन यहां से यहां तक एक आर्क खींचो। अब ये जो डिस्टेंस आया था उस डिस्टेंस से यहां पे एक आर्क खींचो और सेम डिस्टेंस से यहां पे भी एक आर्क खींचो। ओके, तो अब इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये यहां पे जाएगा और ये कुछ यहां पे जाएगा। अब ये जो लाइंस आई है, ये दीज लाइंस विल बी पैरेलल टू द लाइन T3 एंड P, वो अपने आप पैरेलल लाइंस बन जाती है। दिस इज वन ऑफ द वेज टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इसको हमने ज्वाइन कर लिया और 3 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमेशा जब ड्रॉ करोगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, लाइंस हमेशा पैरेलल रहेगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कीजिए और इसको थोड़ा एक्सटेंड कीजिए। ओके, अब Q, ठीक है, अब सबसे पहले तो ये T4 है, सेम वे इसी पैरेलल लाइन से T4 और T4 पे भी सेम एंगल ड्रॉ कीजिए। तो मतलब कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस लिया था वो सेम डिस्टेंस लेके यहाँ पे भी एक आर्क खींचना है, तो और ये जो डिस्टेंस था उसी को यहाँ पे लेके यहाँ पे भी एक आर्क खींचना है। अब ज्वाइन देम, तो ये जो पॉइंट आएगा दिस विल बी योर, कौन सा था, अब ये था R, ठीक है, ये पी आर के साथ कौन सा था, एल टी, सॉरी दैट इज आर पी, पी आर के साथ कौन सा था, एल आर। ठीक है, तो फिर ये आर है तो फिर ये हो जाएगा एल। तो क्यों हमेशा याद रखना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स साथ में आती है। हमारे यहां पर पी आर है तो पी आर के नीचे कौन सा है, एल आर, तो मतलब ये भी एल आर हो जाएगा। ओके, अब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ये 4.8 था, तो मुझे ये कितना डिस्टेंस होने वाला है निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उतना ही आएगा जो हमने पहले निकाला था रेशियो के उससे सॉल्व करने के बाद। ओके, तो क्या इस तरीके से हमने यहाँ पर एल को मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम इस लाइन से पैरेलल यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले तो एक्सटेंड करना है हमको आर क्यू को, जो हम कर चुके हैं। सो आर क्यू को हमने एक्सटेंड कर लिया। अब सेम एंगल से मुझे इससे, सॉरी मतलब कि अब पी क्यू से पैरेलल मुझे एक लाइन निकालनी है जिसको मैं नाम दूंगा एल टी। ठीक है, अब मैं पैरेलल लाइन कैसे फाइंड आउट करूंगा, अगेन यहां से एक आर्क खींचिए, कोई भी एक डिस्टेंस का आप आर्क ले सकते हो। मेक श्योर आप थोड़ा बड़ा आर्क लीजिए, क्यों, ताकि जब हम ये डिस्टेंस मेजर करें तो राउंडर में इजी हो जाना चाहिए उसको मेजर करना। ओके, अब यहां से जो डिस्टेंस, ठीक है, अब सेम डिस्टेंस से यहां पे भी एक आर्क खींचिए। अब ये डिस्टेंस लीजिए और मेजर कीजिए कितना है, और सेम डिस्टेंस से यहां पे एक आर्क खींचिए। ओके, अब वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, ज्वाइन देम, तो ये कुछ ऐसा ज्वाइन होगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आया है दिस इज योर पॉइंट T। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारे पास एल टी आर ट्राइंगल आ चुका है, दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल
P, Q एंड R, और एंगल R जो है वो कॉमन है। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं किसी भी ऐसे ट्रायंगल को जिसके अंदर एक एंगल कॉमन हो। हमने इससे पहले क्या कौन सा देखा था, अगर एक भी एंगल कॉमन ना हो तो किस तरीके से हम लोग दो अलग अलग ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं, बट ये वो ट्रायंगल्स होते हैं जिसके अंदर एक एंगल कॉमन होता है। ओके, और उसको इसी तरीके से प्रोसीड करना, बिकॉज इट यूजुअली अवॉइड्स इट्स यूज्ड टू अवॉइड द tedious calculations that we had to go through, ठीक है, इससे पहले जो हमने देखा था। देखते हैं और एक क्वेश्चन टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल RST इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, ट्रायंगल RST इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ, ये चीज मुझे गिवन है। इन ट्रायंगल RST, RS इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल RST, RS is equal to 4.5 centimeter. RS is equal to 4.5 centimeters. Angle RST is equal to 40 degree. Angle RST is equal to 45 degree. Sorry, 40 degrees. ST is equal to 5.7 degree centimeter. ST is equal to 5.7 centimeter. I need to construct RST and triangle XYZ, and one more thing is given to me, क्या, RS upon XY is equal to 3/5। अब पहली चीज चेक कर लीजिए, क्या कोई एक एंगल कॉमन है? RST और XYZ नहीं, एक भी एंगल कॉमन नहीं है। मैं कॉमन है कैसे पता करूंगा? एटलीस्ट एक लेटर सेम होना चाहिए, या तो R या तो X या सॉरी S या तो T, दोनों के अंदर, या तो फिर इसके अंदर XYZ में से कोई एक आना चाहिए, बट एक भी चीज नहीं आ रही है, मतलब कि ये दोनों में से एक भी एंगल कॉमन नहीं आने वाला। अब इस टाइप की ट्रायंगल्स को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? अलग अलग ट्रायंगल्स बनाते हैं। ओके, एक के अंदर एक नहीं बनता है इस टाइप के ट्रायंगल। अब सबसे पहले इनके रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो लेकिन मुझे दो के ही रेशियो पता है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल पता है, मतलब कि मुझे कुछ चीजें पता है यहाँ पर कौन कौन सी, ठीक है। लेट्स सी, सबसे पहले तो अब इस ट्रायंगल RST को ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या क्या गिवन है? ST मुझे पता है, और ठीक है, और मैं ST क्यों ड्रॉ करूंगा? क्योंकि यहाँ पे मुझे एंगल RST मतलब कि एंगल S कितना है, 40 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले ST ड्रॉ कीजिए 5.7 सेंटीमीटर पे। ST कितना है? ये 5.7 सेंटीमीटर। ओके, अब ST की वैल्यू हमें पता है, तो ST का एंगल भी मुझे पता है, RST कितना है, 40 डिग्री। अब 40 डिग्री मेजर कीजिए अपने प्रोटेक्टर के अंदर और एक लाइन खींचिए स्ट्रेट, ठीक है। कौन से मेजर तक खींचनी है? नॉट नेसेसरी कि मेक अ लॉन्ग लाइन। क्यों? अब वो देखते हैं। RS की वैल्यू गिवन है 4.5। ओके, सो अब RS जो है वो अब 4.5 अपने राउंडर के अंदर डिस्टेंस लीजिए 4.5 सेंटीमीटर का, और RS है मतलब S पर रखिए और एक आर्क खींचिए, ठीक है। तो वो कुछ यहां पर जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर का आर्क है। अब ये जो पॉइंट आया है, दिस इज योर पॉइंट R, है ना। RS का जो डिस्टेंस है वो है 4.5 सेंटीमीटर। RST जो है वो है 40 डिग्रीज, और ST जो है वो है 5.7, मतलब कि अब मुझे तीसरी साइड मिल जाएगी जो होगी कुछ ऐसी। डन। अब ये मेरा बन चुका है ट्रायंगल RST। नो नीड टू नो द थर्ड साइड। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है, इसके अंदर मुझे डायरेक्टली एक एंगल पता था, तो मैंने बाकी सब पूरे ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करूंगा? अब तो हम चलते हैं ट्रायंगल XYZ की तरफ। ओके, ठीक है। अब अगेन मुझे पता है कि RS अपॉन XY इज इक्वल टू ST अपॉन YZ इज इक्वल टू RT अपॉन XZ। लेकिन RT की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? RS अपॉन XY इज इक्वल टू ST अपॉन YZ विल बी इक्वल टू, दिस इज गिवन 3/5। अब RS और ST की वैल्यू मुझे पता है, RS इज 4.5 और ST इज 5.7, तो ये हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 4.5 अपॉन XY इज इक्वल टू 5.7 अपॉन YZ इज इक्वल टू 3/5। अब इनकी वैल्यूज को मेजर कर लेते हैं, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। XY विल बी इक्वल टू 4.5 इंटू, यहां पे हम इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो सॉरी XYZ हम पहले ये लिख लेते हैं 4.5 अपॉन XY
विल बी इक्वल टू 3/5, isn't it? तो xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, xy विल बी इक्वल टू 4.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसिल होके हो जाएगा 1.5 इंटू 5 इज 7.5, तो फिर ये हो जाएगा 7.5। और दूसरा क्या है 5.7 अपॉन YZ, 5.7 अपॉन YZ इज इक्वल टू 3/5। तो YZ कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 5.7 डिवाइडेड बाय 3, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 1.9 इंटू 5 इज, तो फिर YZ की वैल्यू हो जाएगी 1.9 इंटू 5 दैट इज 95। ठीक है, तो फिर 95 इज द वैल्यू, 9.5 इज द वैल्यू ऑफ YZ और XY की वैल्यू कितनी आ रही है 7.5। ठीक है, अब यहां पर मुझे ST पता है ना, एंगल S, यहां पर S के साथ कौन सा एंगल सिमिलर है, उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज Y, एज एंगल S is equal to is 40 degrees, angle Y is 40 degree. Reason again, the angle of corresponding angles of similar triangles are also similar. Okay, similar और congruent में difference क्या होता है, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि similar वो triangle होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट वो ट्रायंगल्स होते हैं जो कंप्लीटली एक के ऊपर एक आप उनको रख सकते हो, एग्जैक्टली सेम होते हैं, दे आर द कॉन्ग्रुएंट वन। ये सिमिलर है, तो मतलब कि एंगल्स आर द थिंग्स जो सिमिलर ट्रायंगल्स के हमेशा सेम ही होते हैं। सो एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो अब मुझे इसकी वैल्यू भी पता चल गई है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ST, ठीक है ना, तो ST के साथ सिमिलर कौन सा था, ओके, हमारे पास कौन से ट्रायंगल्स थे, तो दो ट्रायंगल RST, वो सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ है ना। ST के साथ कौन सा था, YS या फिर SY, जिसको आप XYZ, मतलब कि YZ, तो YZ को नीचे ड्रॉ करो, YZ की वैल्यू कितनी आ रही है 9.5, तो फिर YZ को यहां पर ड्रॉ किया। ठीक है, ST ड्रॉ किया था, तो फिर नीचे हम YZ को इसके लिए ड्रॉ करेंगे, ये कितना आ रहा था 9.5। एंगल S इज 40 डिग्री, इसके लिए क्या था, एंगल Y इज 40 डिग्री, तो एंगल Y पे 40 डिग्री पे एक एंगल ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ की, दिस इज 40 डिग्री। अब ये Y और मुझे Y और X की वैल्यू पता है कितनी है 7.5, तो 7.5 का डिस्टेंस लेकर एक आर्क ड्रॉ करो और Y पे राउंडर का पॉइंट रख के एक आर्क ड्रॉ करो विद अ डिस्टेंस ऑफ 7.5, तो यहाँ पे कुछ ड्रॉ होगा। अब ये जो डिस्टेंस पॉइंट आया है, दिस इज योर पॉइंट X, और इनको ड्रॉ करोगे तो फिर आपका ये हमारा बन गया ये पूरा ट्रायंगल। दिस इज 7.5, दिस इज 40 डिग्री, दिस इज 9.5। दिस इज हाउ वी नीड टू ड्रॉ द ट्रायंगल, जिसके अंदर हमें तीनों साइड्स नहीं पता हो बट दो साइड और एक एंगल पता हो, और हम सिमिलरली बाकी सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें पता होना चाहिए कि हाउ कैन वी डू दैट। ओके, अब इसके अंदर तो एंगल सेम नहीं था, कॉमन नहीं था, अगर एंगल कॉमन होता तो भी इट वुड हैव बीन, यू नो, वी वुड हैव डन इट द सेम वे, सिर्फ इतना है कि अलग अलग ट्रायंगल नहीं बन के एक के अंदर एक ट्रायंगल बन जाता, दैट्स इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है ट्रायंगल AMT इज सिमिलर टू ट्रायंगल AHE। ठीक है, अब दो ट्रायंगल्स हैं, कौन सा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा गया है, ट्रायंगल AMT इज ट्रायंगल टू सिमिलर टू ट्रायंगल AHE, और हमें कहा गया है इन ट्रायंगल AMT, AM is equal to 6.3, angle TAM is equal to 60 degree, sorry this is 50 degree, और AT is equal to 5.6, AT is equal to 5.6 centimeters, this is centimeter, this is centimeter. Okay, AM upon AH is equal to 7/5, मुझे AHE ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या AMT की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो सबसे पहले ट्रायंगल AMT ड्रॉ करते हैं। तो अब AMT के अंदर मुझे एक एंगल पता है, कौन सा एंगल पता है, एंगल A, मतलब कि A तो बेस पे ही होना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। अब दोनों के अंदर देखिए एंगल A कॉमन है, मतलब कि ये हम उस तरीके से ड्रॉ करेंगे जिसमें हम लोग कॉमन
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और सिमिलर एक ही फिगर के अंदर दूसरा फिगर बनता है। ओके, उस टाइप का फिगर वी आर गोइंग टू गेट। अब सबसे पहले AT और AM के अंदर कौन सा बड़ा है? AM। सो AM नीचे ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले कितना है? दिस इज A, दिस इज 6.3, दिस इज M। ठीक है, अब AM ड्रॉ कर लिया। ट्रायंगल TAM कितना है? सॉरी, एंगल TAM इज 50 डिग्री। तो 50 डिग्री के ऊपर एक आर्क, एक लाइन खींची। यहाँ पर 50 डिग्री के ऊपर लाइन कैसे खींचना है? यहाँ D रख के जो एंगल है 50 डिग्री पे हमने लाइन खींची और यहाँ पे AT की जो डिस्टेंस होगा 5.6। तो 5.6 का अपने राउंडर के अंदर डिस्टेंस लेकर एक लाइन खींचिए, 5.6 सेंटीमीटर का आर्क खींचिए जो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट पे ज्वाइन होगा। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। दिस इज T। ठीक है, तो मेरे पास AMT ट्राइंगल आ चुका है। दिस डिस्टेंस इज 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये मेरे पास ट्राइंगल AMT आ गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे पता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स है, मुझे AHT कॉमन एंगल है, तो मैं अगेन इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। अब मैं क्या करूंगा? नीचे की तरफ किसी भी एक एंगल पे एक लाइन खींचूंगा। ओके, मैं इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा? यहाँ पर देखिए AM कितने पार्ट्स में? 7 पार्ट्स में। ठीक है, हम कितने पार्ट्स में करते हैं? जो बड़ा होता है उतने पार्ट्स में। जैसे 3/4 वाला देखा था हमने, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेकिन 3 से ज्वाइन किया था। यहाँ पे 7/5 में बड़ा कौन सा है? 7। तो मैं 7 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कोई भी एक डिस्टेंस ले लीजिए राउंडर के अंदर और उतने पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। कितना भी बड़ा हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप उतना बड़ा कर सकते हैं, फिगर बना सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब AM का 7th है, मतलब कि 7th वाले को AM के साथ ज्वाइन कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब देखिए, हमने कहा था जब भी ऊपर वाला बड़ा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, तब हमारा जो फिगर बनेगा वो इसके अंदर बनेगा। सेम वे अगर ये छोटा होता, अगर 5/7 होता तो इसके बाहर बन रहा होता था। तो मतलब AHE जो है वो AMT के अंदर कहीं पर बनने वाला है। ओके, अब मैं क्या करूंगा? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो फिर अगेन इक्वल एंगल लेंगे हम। यहां से एक आर्क खींचिए और ये जो डिस्टेंस, ठीक, अब यहां एक एंगल डिस्टेंस का एक आर्क खींचिए हर पॉइंट पे। तो वो कैसे होगा? कोई भी एक डिस्टेंस पे एक आर्क खींचिए। आर्क हम लोग खींचते गए हर पॉइंट से, यहाँ पे रख के, यहाँ पे, यहाँ पे रख के, यहाँ पे। तो उन सारे आर्क्स को ड्रॉ कीजिए। अब ये जो डिस्टेंस आया है हमारा, जो एंगल आ गया है, उनको सिमिलर करके यहाँ पे भी कोई एक आर्क खींचिए। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं इनको ज्वाइन करते जाइए और इस लाइन को टच करते जाइए। अब इससे जो आपको मिलेगा, हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिलेंगे, दोज विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। ये जो हमारा, अब इसको नाम दे देते हैं T1, T2, T3, T4, T5, T6 और T7। अब ये जो T7 और M जो है, T7 और M से पैरेलल लाइंस हमको सारी मिल जाएगी। अब ये देखिए AH कौन सा है? 5th है। तो 5th लाइन जो होगी, 5th पॉइंट 1 2 3 4 5, तो इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे H। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी H। ओके, अब हम क्या करेंगे? मुझे इससे पैरेलल, मतलब कि MT से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे करूंगा? एक एंगल लीजिए यहाँ पे, सेम वे यहाँ पे भी आपको एक एंगल लेना पड़ेगा। ये, अब ये जो भी डिस्टेंस आया उसको यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रॉ कीजिए। अब इन दोनों को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो ये जो आर्क, जो पॉइंट आया है, ये होगा आपका AHE। ठीक, ये होगा हमारा पॉइंट E। So this is how we have drawn AHE. So these are very simple questions. All you need to focus on while solving them in the examination is the neatness with which you are going to draw your figure and the exactness, or कि कितनी एक्यूरेसी के साथ आप अपने मेजरमेंट्स ले रहे हो। ये दो चीजें डिसाइड करती है हाउ गुड योर फिगर इज गोइंग टू बी। सो इस तरीके से आप किसी भी सिमिलर ट्रायंगल के क्वेश्चंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।